नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बड़ी खुश आइंद ख़बर आ रही है माशाअल्लाह कि आज 13 सितंबर जुमे के दिन जब जुमे में मसाजिद से ऐलानात हुए, अइम्मा-ए किराम ने कौम के अंदर बेदारी पैदा फरमाई, वक्फ़ तरमीमी बिल के नुकसानात बतलाए और उसके ताल्लुक़ से बतलाया कि आपको जो क्यूआर दे रखा है उसके ऊपर आपको स्कैन करना है, अपनी राय भेजना है। तो माशाअल्लाह कामयाबी तकरीबन मिल चुकी है। 2.5 करोड़ से ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अब तक के ईमेल पहुंच चुके हैं। तो ये माशाअल्लाह इससे अंदाज़ा लगता है कि सबकी मेहनतें रंग लाई। इसमें तमाम ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, अपने मज़हब व मसलक को पेश नज़र रखते हुए और अपने ये समझते हुए कि वाकई अगर इस वक्त में बेदार नहीं हुए तो ये हमारी जो जायदाद हैं, वक्फ़ की जायदाद, जो चीज़ वक्फ़ हो जाती है तो वो अल्लाह तबारका व तआला की मिल्कियत में पहुंच जाती है। यूं तो हकीकी तौर पर मालिक अल्लाह ही है, मगर उसने दुनिया में हम बंदों को भी इसका मालिक बनाया, लेकिन उसी मिल्कियत हमारी आर्जी मिल्कियत होती है। जो जायदाद फिर अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी जाती है तो अल्लाह को तो उसका फ़ायदा पहुँचता नहीं, अल्लाहुस समद, अल्लाह तो बेनियाज है, मगर फ़ायदा उसका पूरी कौम को पहुंचता, पूरे मुल्क को पहुंचता। तो वो वक्त की जायदाद जो अल्लाह की मिल्कियत थी उसमें जो मुदाखलत की नापाक कोशिश की जा रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने बेदारी दिखलाई और जो जुमे के बाद में आंकड़ा आया है तो वाकई खुश करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला जो भी इस तरह की नफ़रत फैलाने वाले लोगों के, मज़हब इस्लाम के, मुसलमानों के ख़िलाफ़ गंदी सोच रखने वालों के जो अज़ाइम हैं, जो इरादे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको नाकाम फरमाए इंशाअल्लाह। इसमें एक बात और भी देखने में आती है कि यहाँ पर हमारे सियासी लीडरान हो, दीनी लीडरान हो, जो भी हमारे रहनुमा हैं, सब ने बेदारी दिखाई। तमाम तंजीमें भी सामने आई, खानकाही में भी सामने आई। कुछ इक्का दुक्का को कह सकते हो जो हर ज़माने में मीर जाफ़र की औलाद का रोल अदा करने के लिए रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं करता। अक्सरियत अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इसी तरफ आई है, वो ये समझ रहे हैं, वो इसी नज़रिए से इसको देख रहे हैं कि वाकई अगर इस वक्त भी हम सोते रहे तो ये शरीयत में सीधे सीधे मुदाखलत है। वैसी साहब ने तो सीधे सीधे कहा था अब तो ये हमारे वजूद पर आ चुकी है बात, इससे तो हमारे वजूद को ख़त्म करने की नापाक कोशिश की जा रही है। तो बड़ी अच्छी बात है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी अपील की और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अपील भी रंग लाई। हमारे वकाला भी सामने आए, इसी तरीके से एडवोकेट सामने आए, पढ़े लिखे तबका सामने आया, उलमा, दानिशवरान, सब जब इसमें मिलकर के सामने आए और हमने कहीं अपने बड़े की बातों को माना और वक्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपना क्यूआर जो लॉन्च किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल किया सब ने। तो अब उम्मीद ये है कि जब अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी ईमेल भेजी जा चुकी हैं तो इससे अंदाज़ा ये होता कि अब इसमें गैरों को कामयाबी नहीं मिलेगी। मुसलमान इंशाअल्लाह अपने मकसद में कामयाब होंगे, अपनी औकाफ की जायदाद को बचाने में कामयाब रहेंगे। बहुत अहम मसला है ये, इस पर हमें समझना पड़ेगा। आज आप देख रहे हैं कि ये वक्फ के ताल्लुक से बहुत से लोग अब भी नावाकिफ़ हैं, वो समझ रहे हैं ना मालूम क्या चल रहा है मामला ये। आज हमने मस्जिद में जब ऐलान किया तो बहुत से लोगों को तो ऐलान किया तभी पता लगा, हालांकि बहुत से लोगों ने उसमें काफ़ी दिलचस्पी ली और काफ़ी लोगों के साथ में उन्होंने बातों को शेयर किया, उनको समझाया और इन बातों पर काफ़ी डिस्कस होती रही। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह जब सब बेदार रहेंगे तो इंशाअल्लाह जो भी मुखालिफीन हैं तो अपने जो इरादे लेकर के चलते हैं तो इंशाअल्लाह आप सबको मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, तो वो अपने अज़ाइम में, अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से इसमें आपने बेदारी दिखाई है, इसी तरीके से कोई भी आप इस बात पर निगाहें जमाए रखें कि पार्लियामेंट में हमारी शरीयत के खिलाफ अगर कोई भी कानून बनाने की कोशिश की जाएगी, बिल पास करने की नापाक कोशिशें की जाएं, तो आपको उस वक्त में इसी अंदाज में मुतहर्रिक रहना है, बेदार रहना है। मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी, मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। इसलिए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। आज मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत से लोग यूट्यूबर हजरात हैं तो वो अपनी बड़ी धमाका खेज थंबनेल बनाते हैं साहब कि कोहराम बर्पा कर दिया मुसलमानों ने। समझ रहे, मैं कहूँगा मत करो ये कोहराम बर्पा, इस तरह की थंबनेल मत बनाओ। इससे मैं समझता हूं कि शायद यूट्यूबर को तो कुछ फायदा पहुंच जाए जो बना रहा है वीडियो, मगर कौम का इससे कोई भला होने वाला नहीं है। या कुछ लोग बहुत निचले इस तरफ पर आ चुके हैं
कि मुसलमान सो गए हैं, बिल्कुल यूं हो गया, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान ठीक है, मुसलमान अपनी जगह बेचारे क्या करें, इन हालात में जो कर सकते हैं, जो भी उनके रहनुमा उनको गाइड करते हैं, तो वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी चलने के लिए तैयार हैं। इसलिए बस अपने ज़मीर का सौदा ना करें, अपने वजूद को पहचानें। इंशाअल्लाह जब आप मुत्तहिद रहोगे, ज़मीर फरोश नहीं बनोगे, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आगे भी किसी भी तरीके की इस तरह की मुदाखलत करने की, किसी भी शरीयत के कानून में अगर कोई भी नापाक कोशिश की जाएगी, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह उसको कामयाब नहीं होने देंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला ने अब तक हमें इसमें जो कामयाबी अता फरमाई, तो मज़ीद और भी अल्लाह तबारक व तआला इसमें तरक्की अता फरमाए और यकीनी तौर पर इसमें कामयाबी अता फरमाए। आप से मैं एक बात ये कहूँगा, शायद जिस तरह से आज मुत्तहिद हैं हम और सब एक प्लेटफार्म पर हैं, तो उस वक्त में मौजूदा सरकार ने जैसे तलाक का बिल आया, इसके ताल्लुक से और भी कई बिल पास कर डाले। अगर इस अंदाज में ये राय मांग ली जाती, जैसे जेपीसी को आज इन्होंने हवाले कर दिया ये मामला, अगर पहले भी कर लिया जाता कि मुसलमानों की राय मांग ली जाती, तो मैं समझता हूं कि ये तलाक का बिल भी कानून नहीं बन पाता, ये पास ही नहीं हो पाता। ताकत की बलबूते पर उन्होंने कर डाला ऐसा। इसलिए आइंदा आप ये भी अंदाजा लगाइए कि पक्ष विपक्ष ये दोनों मजबूत रहना चाहिए। दोनों, अगर मतलब ये है कि विपक्ष अगर मजबूत होता तो इसका भी फायदा कौम को ही पहुंचता। इस बार कुछ विपक्ष मजबूत होने से भी इस तरह के ये नतीजे निकल करके आए हैं। तो बहरहाल बहुत सियासी बेदारी लाने की भी ज़रूरत है। दीनी मैदान में भी आप बेदार हों, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि फिर इस तरह के मामलात जो भी हमारी शरीयत में मुदाखलत करने की नापाक कोशिश करेगा, तो उसको इंशाअल्लाह अपनी मुंह की ही खानी पड़ेगी। शर्त उसके लिए यही है कि आप मुत्तहिद हो जाइए। ला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम लालौना इन कुंतुम मुमिनीन। ना तुम सुस्त पड़ो, ना रंज खाओ, तुम ही बुलंद हो। बस शर्त यह है कि पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ। आप ज़मीर फरोश मत बनो, तुम टके पैसे पर बिकने वाली कौम मत बनो। इंशाअल्लाह आप जो देख रहे हैं हालात, ये सब क्या है, मुंह की खाएंगे और मुसलमान इज्जत की जिंदगी गुजारने लगेगा। शर्त यही है कि हम सब मुत्तहिद हो जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारे इस मुल्क में तरक्कियां अता फरमाए, आलम इस्लाम पर रहम करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।